और हिमाचल प्रदेश की ऐसी दशा इसलिए हुई है कि बहुत दिन से ये लोग, इसको देसी भाषा में कहते हैं, खखाए बुखाए भूखे नंगे बैठे हुए थे और जैसे ही सत्ता मिली सब कुछ हड़प कर खा लिया। अब पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे कांग्रेसियों का वेतन आता है हिमाचल प्रदेश की जनता के पैसे से। ऐसे लाखों लाख करोड़ों करोड़ बच्चे हिमाचल प्रदेश के भूखे बैठे हैं, तो दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू ये नौटंकी करते हैं कि मैं 2 महीने की तनख्वाह नहीं लूंगा। मेरे भाई, जब तुम्हारे पास भ्रष्टाचार से तुमने पैसे खत्म कर दिए हैं तो ये नौटंकी क्यों कर रहे हो? एक राज्य कोई जनता इनको दे देती है तो उसी से उनके पूरी रोजी रोटी, पूरी पार्टी की, पूरे देश के सारे कार्यालय उसी से चलते हैं। सर, देश को गरीबी से बाहर लाने की बात करने वाले राहुल गांधी, जिन्होंने ये तक कहा था कि खटाखट सबके अकाउंट में 8,500 रुपए दिए जाएंगे और अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन भी लागू कर दी जाएगी। अब उसी हिमाचल प्रदेश से ये खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं 2 महीने तक सैलरी नहीं लूंगा। ये आर्थिक तंगी के लिए अब कौन जिम्मेदार है? क्यों राहुल गांधी सामने नहीं आ रहे हैं अब हिमाचल की हालात को लेकर? देखिए, ये कांग्रेस का पुराना चरित्र रहा है। आज तक हमें पता नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जब कहा था कि मुझे देश की रक्षा के लिए सेना बनानी है, उसके लिए धन चाहिए, तो और मंगलसूत्र का कंचन वतन के वास्ते, सब कुछ वतन के वास्ते, माताओं ने अपना मंगलसूत्र उतारकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। कई किलो सोना, कई रुपए चांदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बाद कहाँ गया वो किसी को पता नहीं चला। जब एक नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और इनके पूर्वज जब हाथ में सत्ता आई तो वो आईएनए का खजाना कहाँ है? सब बंदर बांट करके ख़त्म कर दिया। भ्रष्टाचार की सीमा ये, और अभी के घोटाले ये सब 2G, CWG, जीजाजी, ये सब तो बात की बात है जी। आपने देश का, सुभाष चंद्र बोस का, आज़ाद हिंद फौज का खजाना तक खा पी के ख़त्म कर दिया। इतने भ्रष्टाचार के आकंठ में ये लोग डूबे हुए हैं। वही स्थिति पूरे देश में बनी रही। ना तो अमेठी का विकास हुआ, ना रायबरेली का विकास हुआ, जहाँ से लंबे समय तक आप सांसद रहे, आपका परिवार रहा। यही भ्रष्टाचार की चरम सीमा बनी रही कि जब आप कर्नाटक में सत्ता में आते हैं तो आप 5 गारंटी की बात करते हैं कि ये भी फ्री, बिजली भी फ्री, महिलाओं को बस में भी फ्री और युवाओं को छात्रवृत्ति फ्री, तमाम आप फ्री करते हैं। फिर उसके बाद पेट्रोल का रेट और तमाम चीज़ों का रेट बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने भ्रष्टाचार से सारे पैसे ख़त्म कर दिए, हवाई बात कर दी। फिर यही मामला आगे बढ़कर आता है हिमाचल प्रदेश में, जिसका आपने सवाल पूछा। क्योंकि आप सोच रहे होगी, फैज सर मैंने तो सवाल पूछा था हिमाचल प्रदेश का और आप कहाँ आज़ाद हिंद फौज में ले गए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आने के लिए मुझे बैकग्राउंड बताना ज़रूरी था कि ये लोग किस कदर भ्रष्टाचारी हैं। और हिमाचल प्रदेश की ऐसी दशा इसलिए हुई है कि बहुत दिन से ये लोग, इसको देसी भाषा में कहते हैं, खखाए बुखाए भूखे नंगे बैठे हुए थे और जैसे ही सत्ता मिली सब कुछ हड़प कर खा लिया और सब कुछ ख़त्म कर दिया। और जब छत्तीसगढ़ में सत्ता थी और कहीं सत्ता नहीं थी, तब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के पैसों से चलती थी। फिर ये कर्नाटक के पैसों से चलने लगी क्योंकि छत्तीसगढ़ से सरकार इनकी चली गई। अब पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे कांग्रेसियों का वेतन आता है हिमाचल प्रदेश की जनता के पैसे से। तो जी, हिमाचल प्रदेश की जनता के पैसे कांग्रेसियों में आप बांट रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में तो गरीबी आएगी, आर्थिक तंगी आएगी, वहाँ मजबूरी आएगी। लेकिन याद रखना कि हिमाचल प्रदेश का एक बच्चा भूखा बैठा हुआ है, उसकी थाली में रोटी नहीं है, वो दूध के लिए रो रहा है। ऐसे लाखों लाख करोड़ों करोड़ बच्चे हिमाचल प्रदेश के भूखे बैठे हैं। तो दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू ये नौटंकी करते हैं कि मैं 2 महीने की तनख्वाह नहीं लूँगा। ये नौटंकी के सिवा कुछ नहीं है। ये उनकी संवेदनशीलता नहीं, संवेदनहीनता है। बजाय कि उन बच्चों के मुंह में जाकर रोटी डालते, इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा चालू किया कि मैं 2 महीने की तनख्वाह नहीं लूँगा। बाकी पीछे पीछे मंत्री भी चल पड़े कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं तो चलो 10 कदम हम भी पीछे चल लें। कुछ समय पैदल चले, बाकी गाड़ी में बैठकर चले। लेकिन मेरे भाई, सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी वही ये लोगों ने नौटंकी की। मुख्यमंत्री ने कहा है तो बाकी मंत्री भी 2 महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे, संसदीय सचिव भी 2 महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे। मेरे भाई, जब तुम्हारे पास भ्रष्टाचार से तुमने पैसे ख़त्म कर दिए हैं तो ये नौटंकी क्यों कर रहे हो? या फिर ये काम करो, जहाँ जहाँ तुमने सूटकेस भेजे हैं
मैं तो कहता हूँ इनके भी जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद और ये कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कैश के सूटकेस कहाँ कहाँ गए ये सब पता चल जाएगा। चाहे वो मुख्यमंत्री आवास से हो या दूसरे मंत्रियों के बंगले से हो, कहाँ रखें वो लाओ। अभी हिमाचल प्रदेश की स्थिति संवर जाएगी। और हवाई बातें करना ये बंद करें कि हमारी सत्ता आ गई तो हम ऐसा कर देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे, 8-8 हज़ार रुपये सबके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ तो अकाउंट में आना दूर, जो अकाउंट में था वो भी चला गया है। ये बात को सोचना चाहिए कांग्रेस वालों को। भ्रष्टाचार कम करें, ख़त्म करें। देश में जब कोई भी मुद्दा होता है तो कांग्रेस के नेता सामने निकल कर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के चुनिंदा लोगों की फिक्र है, जिसमें अडानी अंबानी है, ऐसे लोगों की फिक्र कर रहे हैं, देश का खजाना लुटा रहे हैं। पर आज अगर बात करें हम कर्नाटका की या फिर हिमाचल प्रदेश के आज जिस तरीके से हालात हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों राहुल गांधी चुप बैठे? मैं दूसरे तरीके से आपको बात को समझाता हूँ। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आप दिल्ली से समझिए। पानी नहीं है जी, दिल्ली में पानी नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार मोदी है। ठीक है जी, मोदी जी ने वरुण भगवान से प्रार्थना की, पानी बरसा दिया, तो उसके जिम्मेदार भी मोदी हैं। पानी नहीं गिरा तो जिम्मेदार मोदी, पानी गिर गया तो जिम्मेदार मोदी। आप एमसीडी में रहे, आपने दिल्ली की व्यवस्था नहीं सुधारी। एक कार जा रही है और कार से एक पानी की लहर उठी, दरवाज़ा टूट गया, कोचिंग क्लास के बेसमेंट में बच्चे बैठे थे, डूब के मर गए, ख़त्म हो गए। भगवान उनके परिवार वालों को दुख सहने की क्षमता दे। आप कहते हैं इसके लिए दोषी मोदी है। एमसीडी में आप बैठे हुए हो, सत्ता आपकी है, ये सब आपको करना था। मोदी कहाँ से दोषी हो गया? हिमाचल की अव्यवस्था के लिए मोदी दोषी, कर्नाटक की अव्यवस्था के लिए मोदी दोषी। मुख्यमंत्री आप बैठा कर रखें। अडानी अंबानी, भाई देश की अर्थव्यवस्था में यदि कोई योगदान दे रहा है, कोई उद्योगपति टैक्स दे रहा है, हम बार बार कहते हैं हमें मेहनत कशों का सम्मान करना चाहिए। जो भी मेहनत से टैक्स दे रहा है, हम लोगों ने क्या किया है, हमेशा से अपने उद्योगपति को अपमानित किया। मैं रायपुर में रहता हूँ, शरण जी रायपुर का हूँ। मैं उर्ला इंडस्ट्रियल एरिया, जो हमारे रायपुर का सबसे बड़ा एरिया है, जहाँ से सबसे ज़्यादा वहाँ पर राजस्व आता है, वहाँ की सड़कें सबसे ज़्यादा ख़राब हैं और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट उद्योगपतियों को माना जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कमाकर छत्तीसगढ़ को कौन दे रहा है? वही लोग दे रहे हैं। यानी कि जो बेटा कमाऊ पूत होता है ना, वो घर के सब लोगों को खिलाता भी है और उसके बाद वो ये भी सुनता है कि भाई ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये तो सब दबा के बैठा हुआ है। तो मज़दूरों का सम्मान है, लेकिन जिन लोगों ने पैसा लगाकर रिस्क लेकर इतना बड़ा उद्योग स्थापित करके हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार दिया है, उनको बार बार इस तरीके से अपमानित नहीं करना चाहिए। और मेरा ये निवेदन है, राहुल गांधी ज़रा अपनी दादी जान की फ़ोटो निकाल कर देखें। वो भी धीरूभाई भाई अंबानी के साथ बैठी हैं, वो भी घनश्याम दास बिरला के साथ हवाई जहाज़ में हैं, वो भी उनके साथ बातचीत कर रही हैं, उनसे संपर्क रखी हुई हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि मोदी देश के किसानों से भी मिलेंगे, बड़े उद्योगपतियों से भी मिलेंगे। किसानों वाली फ़ोटो आप हाईलाइट नहीं करते हो, लेकिन उद्योगपति वाली फ़ोटो आप हाईलाइट करते हो। ये काम तो सब ने किया है। नेहरू जी नहीं बैठे थे क्या? बिरला परिवार के साथ नेहरू जी नहीं बैठते थे क्या? ये बताओ, गांधी जी की जो वर्धा की जो झोपड़ी है सेवाग्राम की, वो तो जमनालाल बजाज जी ने बनाई है। जमनालाल बजाज जी, जो बजाज कंपनी आप देखते हैं, उन्हीं की है। तो हम क्या कहते हैं कि गांधी जी इंडस्ट्रीज लोगों के लिए काम करते थे क्या? नहीं। तो जो देश का बड़ा होता है वो सबके साथ संपर्क में रहता है, इस बात को समझना चाहिए। अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आपने क्या कमियां हैं, आपके मुख्यमंत्री क्या करें। हर बात पर मोदी मोदी मोदी। देश में अव्यवस्था है, मोदी दोषी। राज्यों में अव्यवस्था है, मोदी दोषी। महिलाओं की दुर्दशा है, मोदी दोषी। ये सब बातों से बचना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि देखिए, इन दिनों विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो या आने वाले साल में दिल्ली हो। और जिन पार्टियों का आपने जिक्र किया है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है और कांग्रेस वो पार्टी है जो 99 सीटें लेकर आई थी। पर आज जिस तरीके की दशा पंजाब, दिल्ली या फिर जैसा कि जिक्र किया आपने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में है, क्या इन तमाम राज्यों का एक एग्जाम्पल लेते हुए जनता जो है वो इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करने वाली है? हिमाचल की बात करें या झारखंड की?
मुझे तो नहीं लगता है कि आगामी चुनावों में कांग्रेस का कुछ भला होने वाला है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति ये है कि 99 सीट लाकर ये लोग खुशी मनाते हैं, जो पार्टी कभी 415 सीट लेकर आई थी। इसका मतलब है ये बहुत ही बुरी दशा में जी रहे हैं। एक राज्य कोई जनता इनको दे देती है तो उसी से उनके पूरी रोजी रोटी, पूरी पार्टी की, पूरे देश के सारे कार्यालय उसी से चलते हैं। और जनता भी इस बात को समझ चुकी है। आने वाले समय में कई सारी जगह उपचुनाव हैं, कई सारी जगह विधानसभा चुनाव हैं, तो मुझे नहीं लगता है वहाँ पर कांग्रेस आएगी। कांग्रेस के पास जबकि अच्छा मौका था, वो चाहती, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, चाहती तो ये कह सकती थी कि भाई मोदी जी 10 साल शासन कर लिए हैं, कई राज्यों में शासन बीजेपी कर चुकी है, तो हम एक अच्छी सरकार देंगे। तो जनता ने एक दो जगह मौका दिया, कर्नाटक में, हिमाचल में, पर बजाय कि जनता के खाते में पैसा जाने के, उनके खाते पूरी तरीके से साफ हो गए। तो जनता इस बात को देख रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की नौटंकी, ये राहुल गांधी के स्टेटमेंट, सिद्धारमैया के कार्यों को, उन्होंने तो, मैं पहले भी कहा था, उन्होंने तो आते साथ का कानून बनाया था। तो ये सब चीज़ें जनता देख रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस कहीं जीतने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।